Good morning, students. I am Brajesh Singh Chauhan, your English teacher. Today's lesson is of chapter 1st for general English students. This chapter is a poem. The name of this poem is Teach Me to Listen, Lord. The poet is not known, right? Anonymous मतलब अज्ञात. ये पोएम किसने लिखा है इसका कोई खोज खबर नहीं है. और ये 12वीं क्लास जनरल इंग्लिश का पहला चैप्टर है, पोएम है, इसको हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 4 स्टेंजाज, इसमें 4 स्टेंजा हैं. चलिए पहले स्टेंजा को पढ़ते हैं. टीच मी टू लिसन लॉर्ड. अब देखिए पोएम का जो नाम है वो भी यही है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड. और पोएम शुरू भी इसी लाइन से हो रही है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड. टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स, हेल्प मी टू बी अवेयर डैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज़ एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. डैट मीन्स यहाँ पे जो कवि है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, राइट. हे ईश्वर मुझे लिसन करना सिखाओ, मुझे सुनना सिखाइए. ठीक है, किन की बातों को सुनना सिखाइए? जो मेरे नियरेस्ट हैं, दैट मीन्स जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो हमारे नज़दीक के रिश्तेदार हैं. माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स, मेरे परिवार वालों को, मेरे सभी मित्रों को और मेरे साथ कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को जो मेरे नज़दीक हैं उनको मुझे सुनना सिखाइए. सुनना, राइट. लिसन मीन्स सुनना. हेल्प मी टू बी अवेयर डैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर. अवेयर मीन्स क्या होता है? जागरूक, चैतन्य. तो कवि यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर जागरूक रहने में, चैतन्य रहने में मेरी सहायता करें. जो कुछ भी, नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनूं, जो भी शब्द सुनूं, मैं जो कुछ भी सुनूं उससे एक ही मैसेज मिले हमें. मैसेज का अर्थ क्या है? संदेश. उससे एक ही संदेश मुझे प्राप्त हो कि मैं जैसा भी हूँ, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी हूँ, मेरे आसपास और मेरे परिवार वाले मुझे स्वीकार करें, मुझे सुने. तो ये कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है. सेकेंड स्टेंजा. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड. हे ईश्वर, अगेन द सेम लाइन हैज़ बीन रिपीटेड. दिस इज़ द राइमिंग लाइन ऑफ दिस पोएम, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, एंड विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ द पोएम. पोएम का जो शीर्षक है, कविता का जो शीर्षक है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये हर स्टेंजा में रिपीट हो रहा है, राइट. तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी का अर्थ है हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, जो लोग मुझसे बहुत दूर हैं उनको भी. द विस्पर ऑफ द होपलेस, जो हताश निराश लोग हैं उनकी फुसफुसाहटों को भी. विस्पर का मतलब क्या होता है? फुसफुसाहट. उनकी फुसफुसाहटों को भी. द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, जो लोग भूल चुके हैं मुझे, भूले बिसरे लोगों की दलीलों को भी. प्ली मतलब दलील, पेटिशन, उनकी दलीलों को भी. द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, क्राई का अर्थ है यहाँ पे चित्कार, राइट. व्यथित लोगों की जो चित्कार हैं उनको भी. हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए. दैट मीन्स कवि यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे उन सभी की आवाज़ जो मुझसे दूर हैं, जैसे कि जो हताश निराश लोग हैं, उनकी फुसफुसाहट भी मेरे कानों तक पहुँचे. जो लोग मुझे भूल चुके हैं, भूले बिसरे लोग हैं, उनकी दलीलें भी मेरे पास आए, वो भी मुझे सुनाई दे. जो निराश लोग हैं, जो व्यथित लोग हैं, उनकी चित्कारें भी मेरी कानों तक आएँ. नाउ द थर्ड स्टेंजा इज़ टीच मी टू लिसन लॉर्ड
टू माई सेल्फ हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए अपनी स्वयं की आवाज़ को। टू माई सेल्फ का अर्थ क्या है? जो मेरी खुद की आवाज़ है। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे और अधिक भयभीत न होने में मेरी हेल्प कीजिए, अर्थात मेरी सहायता कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मुझे प्रेरणा दीजिए कि जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है, राइट, उस पर मेरा संपूर्ण विश्वास हो, उस पर भरोसा करने में मेरी सहायता कीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड का अर्थ यही है। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, वॉइस का मतलब आवाज़, इनसाइड का मतलब अंदर से, मतलब जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है उस पर मुझे विश्वास करने में, भरोसा करने में मेरी मदद कीजिए। ये कवि किससे कह रहा है? गॉड से कर रहा है, कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, राइट। लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, इन नॉइज एंड इन साइलेंस, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को, आपके आदेश को, आपकी आवाज़ को, फॉर योर वॉइस इन बिजनेस एंड इन बोर्डम। बिजनेस का अर्थ है व्यस्तता की स्थिति। जब व्यस्तता की स्थिति हो, चाहे स्थिति व्यस्तता की हो या फिर उबाऊ स्थिति हो, कोई ऐसा क्षण हो जब बहुत ही आदमी उब जाता है, उसको क्या कहते हैं? उबाऊ, बोर्डम। सर्टेनिटी की स्थिति हो, अर्थात निश्चितता की स्थिति हो, या फिर डाउट की स्थिति हो, यानी कि संदेह की स्थिति में। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंस, जब बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो, कोलाहलपूर्ण वातावरण हो, उस समय भी, और बिल्कुल भी शांत वातावरण हो। साइलेंस मीन्स शांत, साइलेंस एनवायरनमेंट में भी, मतलब कवि यहाँ पे एक्सट्रीम, टू एक्सट्रीम सिचुएशंस की बात कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा, यदि जब कवि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो, या कवि जब बहुत ही ज़्यादा उब चुका हो, जब उसके पास निश्चितता की स्थिति है, सर्टेनिटी, जब उसके पास संदेह की स्थिति है, राइट, संदेह वाली अवस्था है, जब बहुत ही ज़्यादा कोलाहलपूर्ण वातावरण है या फिर शांत वातावरण है, इन सभी स्थितियों में हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए। आई रिक्वेस्ट यू, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। सो कवि यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, राइट। और कवि कौन है? ये अननोन है, इसीलिए एनोनाइमस लिखा हुआ है, राइट, अननोन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। कवि ने इस पर प्रकाश डाला है कि सुनना एक मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई बात कह रहा हो तो हमें भी उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा।